Now today we start our new chapter, complex number and quadratic equation, chapter number 5, NCERT class 11th. तो चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हमने रीड कर रखी है, तो पहले जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने 10th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ax² प्लस bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड इसके जो रूट्स होते थे, है ना, से अल्फा बीटा, वो हम ऑपरेट कर लेते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। वेयर b² माइनस 4ac इज नोन एज कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता था ये? डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो इनकी वैल्यूज को कहते हैं ना कि नेचर बताता था। डिस्क्रिमिनेंट किसके लिए यूज करते थे? जो इसको नेचर में डिफाइन करता था कि इसकी नेचर क्या होगी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि उसके रूट्स कैसे होंगे, है ना। नेचर से मतलब नंबर फर्स्ट, एक सिचुएशन हमारे पास ये आती थी, d इज ग्रेटर देन 0। जब आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते तो d आपका पॉजिटिव, या एक सिचुएशन आपके पास ये आती थी d इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास सिचुएशन आती थी कि d इज लेस देन 0। जब हमारे पास सिचुएशन थी d इज ग्रेटर देन 0, तो इट मींस रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये हमने पढ़ रखा है। d इक्वल टू 0 पे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व करके रूट्स ऑब्टेन कर लेते थे, इसको भी सॉल्व करके। इस पे अलग अलग वैल्यूज मिलती थी x की, फर्स्ट कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन पे रियल रूट्स और एक जैसे मिलते थे। लेकिन जब हमारी थर्ड कंडीशन आती थी तो हम कहते थे नो रियल रूट्स, या कह देते थे और करके इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो बेसिकली अब हमें पढ़ना क्या है कि हमने ये दो चीजें तो 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, बट इसे हम नो रियल रूट लिख के छोड़ देते थे, ये हमने नहीं पढ़ा। तो अब हम इन कंडीशंस को, जिन कंडीशंस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर कैसी होगी, नो रियल रूट्स, उनको यहां पे सीखेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स, है ना। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए क्या लिखा मैंने, एक एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। सपोज लेट अस टेक x² प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, तो मैं इसके अगर रूट्स फाइंड करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 16 प्लस माइनस। प्लस माइनस तो समझ रहे हैं, दो रूट्स आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट अब ये जो सिचुएशन हमारे पास आई, ये जो सिचुएशन हमारे पास आई, इसको ध्यान से देखो। अंडर रूट में माइनस 16 क्या है हमारे पास, अंडर रूट माइनस 16, ठीक है। क्या ये एक रियल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड रियल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर कैसा आंसर है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव आंसर है, वही रियल नंबर होते हैं। तो अगर मैं माइनस के रूट 16 का स्क्वायर करके देखूं तो आंसर तो माइनस 16 आएगा, इज नॉट रियल नंबर। ये आपके पास एक रियल नंबर नहीं है। तो बात आती है कि अगर मुझे ये रूट्स ऑब्टेन करने हैं, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द x वैल्यूज ऑफ x। कैसे कैलकुलेट करें, जबकि ये तो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करना, है ना। लिख सकते हैं कि नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर सिस्टम। ये रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, हमें एक नया सिस्टम यूज करना पड़ा। और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वो सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की हेल्प से हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं to solve these types of situations। उसके लिए हम एक यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम आयोटा कहते हैं, आयोटा है। और इसको जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं?
I, small I, and the value of I is equal to under root minus 1. This is the standard value of I, या कह सकते हैं iota is equal to under root minus 1. तो और करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि I square equal to minus 1. स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो I square कितना हो जाएगा? -1. ये क्या है? ये हम क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से देखो, अब देखो कि मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती रियल नंबर सिस्टम में, तो ये किस में एग्जिस्ट करेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. ऐसी वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए हमने कौन सा सिस्टम यूज किया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. और वहां आयोटा इसमें हेल्प करेगा. आयोटा कैसे हेल्प करेगा इसके अंदर? देखो इसके आगे का पार्ट देखो, हम आयोटा की हेल्प से सॉल्व करके देखते हैं. हमारे पास अभी कंडीशन आई कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ऑफ 16. ये कंडीशन आई थी. क्या मैं अंडर रूट माइनस 16 को इस तरीके से लिख सकता हूं? -1 इंटू 16. इट कैन बी रिटन एज 16 इंटू -1 -16 होगा. ठीक. देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, एंड -1 को हम क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर इंटू 16 चल ही रहा है हमारे पास. अब इसको हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस I रूट 16, या रूट 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4. लिख सकते हैं. ठीक. तो इट मींस हमारे पास x इज इक्वल टू फाइनली आ गया प्लस माइनस 4i. ये ठीक. अब मैंने आपसे कहा कि इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं, तो उससे यार जरा चेक कर लेते हैं क्या ये सही है. चेक कैसे करते हैं? एक काम करो, x इज इक्वल टू प्लस 4i को पहले यूज करते हैं. स्क्वायरिंग करो बोथ साइड. x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में I स्क्वायर. इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू -16. ठीक. एक कंडीशन तो ये आई हमारे पास. अगर मैं नेगेटिव यूज करूं कि x इज इक्वल टू -4i, नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 I स्क्वायर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन माइनस I स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 यानी -16. देखो दोनों ही केस में क्या ये कंडीशन नहीं आ रही? x स्क्वायर इज इक्वल टू -16. इट मींस आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो इट मींस कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से हम यूज किसकी हेल्प से? आयोटा की हेल्प से उसको सॉल्व करके उसके स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. तो ये आया समझ में. एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि हम जिस सिचुएशन को 10th क्लास के अंदर छोड़कर आ जाते थे, हमें बेसिकली 11th क्लास में यही सिस्टम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने हैं. ठीक है. तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूं. अब हम आएंगे अपने टॉपिक, मेन टॉपिक पर, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मैं उसके लिए इसको रब करूंगा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. तो अब हमारा टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर. टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम जो शो करते हैं वो z से शो करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे शो करते हैं? z. हालांकि z एक इंटीजर्स का सेट होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसका नोटेशन हम z से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं. और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होती है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, या और करके हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना. z इज स्टैंड फॉर वेयर a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, एंड b इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. रियल पार्ट को हम इन शॉर्ट RE लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं कि RE रियल पार्ट ऑफ z. RE ऑफ z का मतलब रियल पार्ट ऑफ z. और इमेजिनरी पार्ट को हम लिख सकते हैं IM ऑफ z, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. इससे डिनोट कर सकते हैं. सेम हियर, x इज रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस
2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z इज इक्वल टू 5 माइनस 2i ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करूं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z वो 3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करूं तो वो 2 है। जबकि यहां पर रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास 5 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2। तो रियल पार्ट तो समझ में आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज द कोफिशिएंट ऑफ i का जो कोफिशिएंट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और विद साइन। तो यहां पे देखो कोफिशिएंट है -2, इसलिए यहां -2 लिया, जबकि यहां था पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा आर्गेंट प्लेन के बारे में। किसके, कौन से प्लेन के बारे में? आर्गेंट प्लेन। तो बिफोर इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, देखो सपोज हमारे पास कोई ये प्लेन है, हम पहले कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, है ना। से x एक्सिस x डैश y y डैश, दिस इज ओरिजिन O। सपोज देयर इज एनी पॉइंट से p पॉइंट x y। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? सपोज p ये पॉइंट है आपके पास, तो आपके पास ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ y, और ये जो डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हुआ x। ठीक है, तो ये एक सिंपल हमारा कार्टेशियन प्लेन में हमने पॉइंट्स की प्लॉटिंग वगैरह सीखी है। वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है? आर्गेंट प्लेन भी कोई अलग चीज नहीं है, वो भी ऐसा ही है, वो भी इसी तरीके से है। से x डैश y डैश, हियर ओरिजिन। आर्गेंट प्लेन में भी क्या होता है कि सपोज p इज एनी पॉइंट x y। तो आर्गेंट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन में क्या है कि यह तो रियल नंबर्स को प्लॉट करने के लिए होता है। ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कोऑर्डिनेट्स कह सकते हो, ऑल द कोऑर्डिनेट्स व्हिच एसोसिएट टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पॉइंट्स जो किससे एसोसिएट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो उनके थ्रू जो प्लेन बनता है उसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। तो आर्गेंट प्लेन क्या होता है कि उन्हीं सभी पॉइंट्स का प्लेन जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करे हुए हैं? एसोसिएट करे हुए हैं। तो यहां पे जैसे हमारे पास p पॉइंट है से x y, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट मीन z इज इक्वल टू x प्लस i y। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्गेंट प्लेन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस हमारे पास अगेन सिमिलर मैनर में y है, और ये डिस्टेंस हमारे पास x है, और ये हमारे पास ओरिजिन से p पॉइंट का डिस्टेंस है OP। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ऑब्टेन करूं तो अंडर रूट क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आर्गेंट प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर सारे के सारे पॉइंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करते हैं। सपोज यहां था वो पॉइंट, अब अगर वो इस क्वाड्रेंट में होता से Q पॉइंट, और मैं आपकी बार उसको a, b से शो कर रहा हूं, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है इसलिए -b। ठीक, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, y डैश। तो अगर वो पॉइंट यहां पर है से, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस इज b। अब ये मत कहना सर -b होगा, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना हुआ? a, है ना। तो ये पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट ये, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करेगा क्योंकि ये आर्गेंट प्लेन के अंदर है, और वो पॉइंट क्या है? a माइनस बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? a माइनस आई बी। तो आर्गेंट प्लेन इज अ प्लेन ऑन विच ऑल द पॉइंट्स एसोसिएटेड टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये बात समझ में आई। तो आर्गेंट प्लेन कोई नई चीज नहीं है, ये भी पॉइंट्स को ही प्लॉट करने के लिए होता है, बट वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करते हुए होते हैं, यानी उनके थ्रू हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। जैसे यहां ले लिया कोई पॉइंट से 5,3, तो इट मींस कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 5 प्लस 3i। आई बात समझ में? अगर आप यहां ले लेते हो सेकेंड क्वाड्रेंट -2,3, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर z है -2 प्लस 3i, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आई आपको? ठीक, क्या बात समझ में आई वो मैं समझाता हूं। देखो सपोज ये आर्गेंट प्लेन है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक आर्गेंट प्लेन है से x डैश y
y डैश, एंड हियर इज एनी पॉइंट P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो क्या है a प्लस ib। अब सपोज मैं इस p पॉइंट को, है ना, सपोज ये p पॉइंट यहां था पहले ओरिजिन से, p पॉइंट को शिफ्ट करके यहां ले आऊं, p पॉइंट को, है ना, शिफ्ट करके मैं यहां ले आया, किस पर, x एक्सिस पर ले आया, तो a, 0, इसके कोऑर्डिनेट यही तो होंगे। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर अब लिखूं, दिस इंप्लाई, तो z इज इक्वल टू a प्लस 0 i, यही तो लिखा जाएगा, या z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो उस केस में हुआ क्या, सिर्फ रियल वैल्यू ही तो रह गई, इमेजिनरी पार्ट तो खत्म हो गया। तो इट मींस इस x एक्सिस पर सारी की सारी हमेशा क्या रहेंगी, रियल वैल्यूज रहेंगी, क्योंकि ऑलवेज x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम x एक्सिस को, आर्गेंट प्लेन में x एक्सिस को कहते हैं रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन में इसे x एक्सिस कहते हैं। तो यहां पे x एक्सिस को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस। अब सपोज p पॉइंट को शिफ्ट करके हम y एक्सिस पर ले आए, तो p पॉइंट जब y एक्सिस पर जाएगा तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, बचा कौन, t। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं, है ना, तो z इज इक्वल टू 0 प्लस ib, या इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ ib, यही तो बचा, z इज इक्वल टू ib। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो रियल पार्ट खत्म हो गया, सिर्फ कौन सा रह गया, ib यानी b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसलिए y एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सिर्फ इमेजिनरी वैल्यूज पे मिलेंगी, तो इसलिए हम y एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आर्गेंट प्लेन में इनके नाम होते हैं, एक होता है रियल एक्सिस जो कि होता है x एक्सिस, और एक होता है इमेजिनरी एक्सिस जिसे हम कहते हैं क्या, y एक्सिस। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।